दोस्तों आपने मूवियाँ तो हर तरह की देख रखी होगी, पर हॉलीवुड की एडवेंचर मूवीज की बात ही कुछ और होती है, जो आपको हकीकत से बाहर निकालकर एक जादुई दुनिया में ले जाती है। और ये नॉर्मल फैंटेसी मूवी नहीं है, हाई फैंटेसी मूवीज है, यानी कि ऐसी मूवीज जिनमें आपकी इमेजिनेशन पावर भले ही खत्म हो जाए, लेकिन इन मूवीज की फैंटेसी कभी नहीं खत्म होगी, जिसमें मोस्ट ऑफ द मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 10 पर एक बहुत ही कमाल की और काफी बढ़िया मूवी है, जिसमें कहानी वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड की दिखाई जाती है, जिसमें ज्यादातर लोग वर्चुअल वर्ल्ड में जाकर एक फेमस वीडियो गेम खेला करते हैं जिसका नाम ओएसिस होता है। और ये गेम काफी चैलेंजिंग भी होता है। इस गेम के जो ओनर होते हैं उन्होंने मरने से पहले एक अनाउंसमेंट करी थी कि ओएसिस गेम के अंदर एक ईस्टर एग है, और जो भी उस ईस्टर एग को सबसे पहले ढूंढेगा वो इस कंपनी और उस गेम का ओनर बन जाएगा। और उस ईस्टर एग को ढूंढने के लिए 3 चाबियों की जरूरत है। उन 3 चाबियों से वो दरवाजा खुलेगा जिसके अंदर ईस्टर एग रखा हुआ है। तो इस अनाउंसमेंट से वर्ल्ड वाइड में तहलका मच जाता है और पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो उस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें हमारे लीड कैरेक्टर भी होते हैं। तो कौन और कैसे इस गेम को जीतेगा वो आप मूवी के अंदर देख लेना। मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी का नाम है रेडी प्लेयर वन। अगली मूवी है हैंसेल एंड ग्रेटल विच हंटर, जो आई थी 2013 में। कहानी दिखाई गई है 2 भाई बहन की, जो जाते हैं घर के अंदर जो कि जंगल के बीचों बीच होता है, और वहाँ पर एक बुढ़िया होती है जो कि एक विच होती है। इनको मारने की कोशिश करती है ताकि लोगों को मारकर खा जाए, और ये लोग उस बुढ़िया को जान से मार देते हैं, जिसके बाद ये लोग इसी को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। मतलब कि लोगों के लिए विचेस को पकड़ते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं। लेकिन इस बार इनका सामना बहुत भयानक विच या विचेस के ग्रुप से हो गया है, जो लोग कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। तो आगे क्या कुछ होता है यही मूवी के अंदर दिखलाया गया है। मूवी आप प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। अगली मूवी है मेलिफिसेंट, जो आई थी 2014 में। कहानी दिखाई गई एक विच की, या जो कुछ भी आप कह लें, एक अजीब सी जादूगरनी की, जो कि एक आम इंसान से प्यार करने लगती है। लेकिन ये बंदा एक सीक्रेट मिशन से आया होता है एक राजा के कहने से, और ये भी इससे प्यार करने लगता है, जिस वजह से ये उसको चाह कर नहीं मार पाता। इसीलिए ये इसका पंख काट लेकर चला जाता है और राजा को बोल देता है कि मैंने उसको खत्म कर दिया, क्योंकि राजा आज तक उसको हरा नहीं पाया था। तो इसके बाद राजा खुश होकर अपनी राजगद्दी दे देता है, राजा बना देता है, और अपनी बेटी से शादी भी करवा देता है। और जिसकी वजह से मेलिफिसेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बदला लेने की सोचती है। तब कहानी शिफ्ट कर जाती है और हम देख पाते हैं इस नए राजा की एक छोटी सी बेटी हुई होती है, जिसको मेलिफिसेंट श्राप दे देती है। जैसे ये 16 साल की होगी, एक सुई चुभने की वजह से इसकी मौत हो जाएगी। बाकी जो भी वो आप खुद देख लीजिए। इसके 2 पार्ट्स आए हुए हैं, और दोनों ही पार्ट्स एक नया OTT प्लेटफॉर्म आया जियो हॉटस्टार, उस पर अवेलेबल है। अगली मूवी है घोस्टबस्टर आफ्टर लाइफ। कहानी दिखाई गई एक सिंगल मदर की, जो अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटे सी स्मॉल टाउन के अंदर रहने आती है, क्योंकि इनके पास उतने पैसे नहीं है कि ये घर रेंट पर ले सके। इसीलिए ये लोग अपने पुरखों के घर में रहने लगते हैं मजबूरी में। पर यहाँ पर जब ये लोग रहने लगते हैं तो उन बच्चों को कुछ ऐसा मिलता है जो कि काफी स्ट्रेंज होता है। यहाँ पर इनको बहुत अजीबोगरीब मशीनें मिलती हैं, जिससे भूतों को पकड़ा जाता है। उन्हीं समय मशीन के अंदर बहुत सारे घोस्ट होते हैं, और गलती से ये लोग उन घोस्ट को रिलीज कर देते हैं। अब ये पूरे शहर के अंदर घूम रहे हैं। अब आगे क्या कुछ होता है वो आप मूवी के अंदर देख लेना, जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगली मूवी है जैक द जायंट स्लेयर। तो उसकी कहानी बहुत समय पहले की है, जब इंसान इतने विकसित नहीं हुए थे। तब एक खास तरह का बीज इंसानों के हाथ लगता है, जिसको पानी मिलते ही वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कि वो सीधे स्वर्ग में जाने लगता है। लेकिन स्वर्ग और इंसानों के बीच एक ऐसी दुनिया आती है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े विशालकाय दानव रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। और उन्होंने सदियों पहले पूरी ह्यूमैनिटी को बहुत परेशान करा था, और उनको मार के भी खा गए थे, और उन्होंने पृथ्वी पर ऑलमोस्ट कब्जा भी कर लिया था। लेकिन इसी विच किंग ऑथर ने अपनी बहादुरी की मदद से उनको वापस भेज दिया था। बट अब कहानी दिखाई जाती है बहुत सालों बाद की, जहाँ पे ये बीज वापस से उग जाते हैं और तेजी से बढ़ने लगते हैं, और वापस उसी जगह जाके कनेक्ट हो जाते हैं जहाँ पे वो महाकाय दानव रहते हैं। और साथ ही साथ हमारे हीरो की जो होने वाली पत्नी है वो भी उसी जगह पहुंच गई उस पेड़ की मदद से। तो ऐसे में हमारा हीरो अपनी पत्नी को कैसे बचाता है ये बिटवीन द मूवी दिखाई गई है। मूवी आप प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मूवी है वॉरक्राफ्ट। मूवी आपको जिस तरह के विजुअल्स और फैंटेसी दिखाएगी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, और मूवी देखते टाइम आपको लगेगा कि आप गेम खेल रहे हैं। बट ये मूवी एक गेम के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन इसके विजुअल्स काफी रियलिस्टिक लगते हैं। कहानी एक ऐसे जादूगर की है जो एक प्लेनेट को इन्वेट करता है। मतलब जिस प्लेनेट पर ये पहले रहता था उसको इसने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, क्योंकि ये एक जादूगर है और ये ग्रीन मैजिक का इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन अब ये उस प्लेनेट पर जा तो नहीं सकता, इसीलिए ये अपने लोगों को लेकर आ जाता है इंसानों के प्लेनेट पर, जिसको एज ऑफ द रोथ कहा जाता है, जहाँ पे गिनती के ही कुछ इंसान बचे हैं। और ये जादूगर इनको खत्म करके पृथ्वी को अपने रहने की जगह बनाना चाहता है। तो ऐसे में इंसान अपने एग्जिस्टेंस के लिए कैसे लड़ते हैं वो आप मूवी के अंदर देख लेना। मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।
अगली मूवी है नेवरलैंड। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक लड़के की जो लंदन शहर में रह रहा होता है, पर एक दिन वो एक मैजिक वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है जिसका नाम होता है नेवर वर्ल्ड। यहाँ पर तरह तरह की चीजें हैं, हर तरह की मैजिक्स हैं, परियां हैं, पायरेट्स हैं और आप जो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं वो सब कुछ। मूवी बहुत ही बढ़िया है। मूवी आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं। अगली मूवी है आई फ्रैंकेनस्टाइन। कहानी दिखाई जाती है फ्रैंकेनस्टाइन की, जिन्होंने एक आदमी को बनाया होता है और वो काफी सालों बाद आम इंसानों के बीच रहने आया है। पर यहाँ पर देखता है कि यहाँ तो एंजल्स और डीमंस के बीच लड़ाई चल रही है और सभी के सभी डीमंस एंजल्स को मारना चाहते हैं और उसके लिए इनको इस आदमी की पावर चाहिए। अब ये उनसे लड़ना शुरू कर देता है। अब आपको देखना होगा क्या ये सभी डीमंस को रोक पाता है या नहीं। मूवी आप प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मूवी है द किड हु वुड बी किंग। एक लड़का है जिसको मिलती है एक तलवार जो होती है एक्सकेलिबर। इस तलवार को वही उठा सकता है जो उसके लायक होगा, या जिसको ये तलवार सेलेक्ट करेगी। तब इस लड़के को ये पता लगता है कि एक विच है जो काफी सालों से जमीन के अंदर बंद थी, अब वो आजाद हो चुकी है और वो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहती है अपनी आर्मी की मदद से। अब ये लड़का इसको रोकना तो चाहता है, पर कैसे वो आप मूवी के अंदर देख लेना। मूवी जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है। आपने काफी बार वो गेम खेला ही होगा टेम्पल रन ओजेड, तो वो गेम इसी मूवी को देखकर बनाई गई थी। मूवी का नाम है ओजेड द ग्रेट एंड पावरफुल। स्टोरी एक सर्कस मैजिशियन की है जो छोटी मोटी मैजिक्स करता रहता है और उसका सपना होता है एक बहुत बड़ा मैजिशियन बनने का। एक दिन वो किसी रीजन की वजह से ओजेड के अंदर पहुंच जाता है, एक जादुई जगह, एंड वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इसको अपना राजा समझते हैं, इसका बहुत मान सम्मान करते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये उनको चुड़ैल के चंगुल से बचाएगा जो चुड़ैल सब लोगों को मारती रहती है। अब आगे क्या कुछ होता है वो आप मूवी के अंदर देख लेना। मूवी जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है।